अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम किताबुल फ़िक़्ह का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। इस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी, लेकिन क्या है ये हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ को। इसमें हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके अंदर 3 या 4 सबक हम लेकर चलेंगे रोज़ाना। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 या 3 सबक आपको समझाऊँगा। पिछली वीडियोज़ में क्या करा था हमने कि एक सबक लेकर चल रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये रिवीजन है। तो हम क्या है 3 सबक लेकर चलेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो नमाज़ क्या है, बेसिकली नमाज़ क्या है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम पर इसकी बंदगी लाजिम है। देखिए बंदगी क्या होती है, इबादत करना है ना, मतलब ऐसा काम करना जिससे क्या है अल्लाह ताला खुश हो, तो उसको क्या बंदगी है। नमाज, रोज़ा, हज जैसे नेक काम करने को बंदगी या इबादत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने रुकन होते हैं इस्लाम के। 5 होते हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा और ज़कात, ठीक है। और नमाज सबसे अफ़ज़ल इबादत है। नमाज क्या है, सबसे अफ़ज़ल इबादत है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। नमाज हमारे आका की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की क्या है, ठंडक है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसका छोड़ना या वक्त पर ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। और नमाज का इनकार करना क्या है, कुफ्र है, ठीक है। नमाज कोई होती नहीं, इस तरीके से कहना कि कुफ्र है। ना पढ़ना क्या है, गुनाह है और खुदा की नाराज़गी का सबब है, ठीक है। खुदा की नाराज़गी का क्या है, सबक है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो क्या होता है, नमाज की तौफ़ीक छीन लेता है, ठीक है, याद रखिए। इसलिए हर मुसलमान को वक्त पर नमाज़ पढ़ना क्या है, लाजिम है। अब ये कुछ सवाल जवाब होते हैं, यहाँ देख लीजिए इसमें कि हम किसके बंदे हैं, इबादत किसे कहते हैं, नमाज कितने वक्त की फ़र्ज़ है, नमाज़ छोड़ना कैसा। ये जो सवाल जवाब हैं ये हमें क्या है, याद होने चाहिए, ठीक है। किसी ने पूछ लिया तो ये क्या है, कॉमन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सबक क्या है, नमाज की शर्तें हैं। देखिए नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। अगर हम उन शराइत को अदा नहीं करेंगे तो हम नमाज़ शुरू नहीं कर सकते। पहला क्या है, पाक होना। देखिए पाक होना ज़रूरी है नमाज़ पढ़ने से पहले। इसी तरीके से ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये क्या है, अब हम क्या है रिवीजन कर रहे हैं 2 या 3 सब असबाक को एक साथ। दूसरा क्या है, सितर औरत क्या है करना। सितर औरत मतलब क्या होता है कि छुपाना, बदन का छुपाना, यानी मर्द को नाभ से लेकर घुटनों तक, है ना, और औरत को चेहरे, हथेली और उम, पैर के तलवों के अलावा तमाम बदन का क्या ढकना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से नमाज का वक्त होना, ठीक है। नमाज का वक्त होना ज़रूरी, ये नहीं कि कोई सी नमाज किसी वक्त में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नमाज का वक्त नहीं है, ठीक है। क़िबला की तरफ मुँह करना ज़रूरी है, ठीक है। ये शर्त है। नमाज की नियत करना है। नियत क्या कैसे कर सकते हैं, दिल में इरादा भी कर सकते हैं, ज़बान से कहना बेहतर है। तकबीरत तहरीमा क्या होती है, तकबीरत तहरीमा अल्लाह अकबर कहना, दोनों हाथों कानों तक उठाना कि दोनों अंगूठे कानों की लौ से क्या है, छू जाए। अब मश्क क्या है इसके अंदर, ये देखिए 6 आपको याद होने ज़रूरी हैं। जवाब क्या है, अब देखिए नमाज की कितनी शर्तें हैं ये पता होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है ये बता दें आप, कि नमाज का वक्त होना। ये सब शराइत में है। इसी तरीके से अब वज़ू की शर्तें होती हैं। वज़ू की शर्तें देख लें। वज़ू में क्या है, वज़ू के लिए पानी का पाक होना। वज़ू की शर्तें क्या है, वज़ू के लिए पानी का क्या होना, पाक होना ज़रूरी है। ये नहीं कि गंदा पानी से वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से बू आ रही है। वज़ू के लिए पानी का पाक होना। आज़ाए वज़ू पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो जल्द तक पानी ना पहुँचने दे, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ लगी हो जिससे जो आज़ा है, अज़्व है, उस हिस्से के पानी नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। जैसे नेल पॉलिश हो गया, तो इस चीज़ों से क्या बचना ज़रूरी है, ठीक है। उससे पानी क्या होता है, नहीं पहुंचता है, ठीक है। और हैज़ या निफास के खून का ना होना, ठीक है, इसका क्या है, ना होना। इससे भी क्या है, ये वज़ू की शर्तें हैं, ठीक है, ये ना होना चाहिए, हैज़ या निफास। इसी तरीके से अब इसमें जवाब क्या है, कैसे दे रहे हैं, वज़ू की शर्तें कितनी आप बता दें कि 3 शर्तें होती हैं। वज़ू की तीसरी शर्त क्या है कि हैज़ या निफास का खून का ना होना। वज़ू के लिए पाक पानी का होना कौन सी शर्त है ये तो बता दें। पहली शर्त है
इसी तरीके से फ़राइज़ इसमें मैं बस यहाँ तक बताऊँगा आज आपको फ़राइज़ वज़ू। तो फ़राइज़ वज़ू क्या है, अगर हमने 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो हमारे वज़ू हो जाएगा। तो लेकिन बेहतर क्या होता है, हम सुन्नत भी उसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, मुँह धोना, चेहरा धोना, बाल जमने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक क्या पानी का क्या चिपड़ना ज़रूरी है, ठीक है, हर हिस्से पर चेहरे के। दोनों हाथों का कहनियों समेत धोना, दोनों हाथों किस तरीके से धोना है, कहनियों समेत आपको धोना है, ठीक है, कहनियों से थोड़ा ऊपर भी धो सकते हैं। चौथाई सर का मसा करना, यानी भीगे हाथ को सर पर फेरना, इस तरीके से दोनों उँगलियों को इस तरीके से करना। और ये जो इसका जो पेट है उँगलियों का, ये पीछे ले आना, फिर पीछे से फिर हथेलियाँ वापस लेकर आना, और कानों के पीठ पर क्या फेरना है, अंगूठा, और ये कानों के उँगलियों में क्या करना है, ये उँगली से कानों की उसमें गीला करना। दोनों पैरों का टुकनों समेत धोना, ठीक है, दोनों पैरों कैसे धोना है, टुकनों समेत धोना है, ठीक है। तो ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ हैं, आप इसको याद कर लें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्या-क्या सीखा, नमाज़ के बारे में सीखा, नमाज़ की शराइत सीखी, और वुज़ू की शर्तें सीखी, फ़राइज़ वुज़ू सीखे। ये 4 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए नमाज़ की शर्तें कितनी होती हैं, वुज़ू की शर्तें कितनी होती हैं, ये देख लें। आ जाए वुज़ू पर क्या है, पानी कोई ऐसी चीज़ ना लगी रहे कि जिससे पानी जल्दी मतलब उस जगह तक ना पहुँच सके, ये देख लें। और हैज़ या निफास का खून का ना होना। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जान सकें। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और मैं कुछ वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं उस पर, हदीसों पर, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, उसको भी आप विज़िट करें, वो भी आपको पता होने चाहिए, है ना। उन छोटी-छोटी हदीसें वो जानना ज़रूरी है, इंशाअल्लाह सवाब होगा।